भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनै शनै जहुरूपङ्कम् स्थलान्यामं च विरुधः यथाहं ममतां धीरः शरीरादिस्वनात्मसु। तो शरद काल में धीरे धीरे जमीन सूखती जाती है, भूमि सूखती जाती है, कड़ी होती जाती है। वर्षा काल में गीला रहती है भूमि, और शरद काल में धीरे धीरे शनै ही जहुः पंकम्, पंख खत्म होता जाता है, सूखता जाता है। स्थलानि और आमं च विरुधः, और विरुधः घास या लताएं कच्चाई छोड़ती जाती है, धीरे धीरे कड़ी होती जाती है, पकती जाती है। वर्षा के दिनों में लताएं उगती हैं, घास उगते हैं तो बहुत कोमल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी कोमलता दूर होती जाती है। आमुम का अर्थ है कोमलता, जहु माने छोड़ती जाती है, विरुद्ध लताएं, लता और तृण धीरे धीरे अपनी कोमलता छोड़ते जाते हैं, कड़ा होते जाते हैं। और स्थलानी, स्थल समूह जमीन का ऊपरी भाग पंकम जहु, पंख छोड़ देता है, वो कड़ा हो जाता है। फिर वैसे ही जैसे धीर पुरुष शरीर आदि अनात्मसु, शरीर आदि सु अनात्मसु, आत्मा से भिन्न शरीर आदि में अहंता और ममता धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। जथा अहम, अहम माने अहंता, मैं यह देह हूं, ये भावना है, और ममता पुत्र स्त्री आदि में यह मेरा है, इस बुद्धि को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, रोज रोज कम करते जाते हैं। बहुत सुंदर शिक्षा है। तो एक दिन में पंख नहीं सूखता है, कई दिन लग जाता है, धीरे धीरे सूखता है। स्थलानी, स्थल बहुवचन में, स्थलानी, यह बिल्कुल सामने का उदाहरण दिया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वर्षा काल में जो स्थल गीले हो जाते हैं, पैर रखिए तो पैर धंस जाता है, कोमल होता है, लेकिन ज्यों ज्यों दिन बीतता है, शरद के आने पर सूर्य का घाम लगता है, हवा लगती है, तो जमीन कड़ा होने लगता है। और विरुद्ध लता तृण आदि ये सब आमुम जहु अपनी कचाई छोड़ देते हैं, कड़ा होने लगते हैं। इसी प्रकार धीर पुरुष शरीर आदि अनात्म पदार्थों में अहंता और ममता धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। धीरा का अर्थ होता है ज्ञानी, विवेकी, और इसे धीर का अर्थ होता है जिसमें धैर्य हो, उसको धीर कहते हैं। संसार के दुख से या भोगों से जो डिस्टर्ब नहीं है, उसको धीर कहते हैं। इस जगत के 70% जीव प्राय अधीर रहते हैं, हमको ये मिले, हमको वो मिले, हमको ये मिले, हमको वो मिले, जो भोगों के लिए लोलुप रहते हैं, और थोड़ी भी कठिनाई आ जाती है, उन्हें नहीं मिलता है, कोई विपत्ति आती है तो रोने लगते हैं, घबराते हैं, उनको अधीर कहते हैं। और जो इस संसार में बिल्कुल सेटिस्फाइड है, विपत्ति आवे चाहे संपत्ति आवे, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, उनको धीर कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि धीर पुरुष तो शरीर के मिलने और जाने से भी मोहित नहीं होते हैं। देहिनोस्मिन् जथा देहे कौमारम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहित। देहांतर होता है तब भी वो मोहित नहीं होता है। यह बचपन था, बचपन बीतता है, जवानी आती है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आती है, तो इसी तरह से एक दिन शरीर बीत जाता है, पर धीर पुरुष इससे चलायमान नहीं होता।
यहाँ धीरा शब्द है, तो धीर पुरुष है धीरे धीरे परिवार से और अपने देह से ममता और अहंता को हटाता जाता है। ये स्वाभाविक देह में अहंता हो जाती है। अहंता का अर्थ है मैं यह देह हूँ, मैं देह में हूँ, ये तो कम अज्ञान है। ये कुछ कम अज्ञान है। अगर कोई पूछे, ये सोचे कि मैं देह में हूँ, देह मेरा है, यद्यपि यह भी अज्ञान है लेकिन थोड़ा पतला अज्ञान है, कम अज्ञान है। मैं ही देह हूँ, देह ही मैं हूँ, ये ग्रॉसेस्ट अज्ञान है। देह से पृथक व्यक्ति नहीं सोचता है। तो देह को मैं मानना अहम भाव कहा जाता है, और पुत्र कलत्र आदि के देह को मेरा मानना, इसको ममता कहते हैं। मेरा है, घर मेरा है, ये बच्चा मेरा है, धन मेरा है, यह मेरा है। ये शरीर आदि है, शरीर ही सबका आदि है। अहंता ममता, शरीर में अहंता और शरीर के संबंधियों में ममता। ये शरीर आदि जो है ये क्या है? अनात्म पदार्थ है, आत्मा नहीं है। आत्मा से भिन्न वस्तु है। जैसे हमारा यह कपड़ा है तो हमारा कपड़ा हमारा देह नहीं है, यह देह से भिन्न है। इस प्रकार के कई कपड़े हम पहने हैं, आगे पहनेंगे। तो शरीर से जैसे यह कपड़ा भिन्न है, ऐसे ही आत्मा से शरीर भिन्न है, ये दूसरा है, और एक दिन छूट भी जाएगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई अनात्म पदार्थ है लेकिन सदा आत्मा के साथ रहेगा, ये छूटेगा जरूर। इसीलिए धीर पुरुष शरीर से और शरीर के संबंधियों से धीरे 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 ममता हटाते जाते हैं, अहंता हटाते जाते हैं प्रतिदिन। और संसार में अन्य जो अधीर लोग हैं वो रोज रोज बढ़ाते जाते हैं। उनकी अहंता और उनकी ममता रोज रोज बढ़ती जाती है। बल्कि बच्चा रहते हैं तो उतनी ममता नहीं होती है। जैसे जैसे सयाना होते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमारा है, ये मैं हूँ, कौन है मेरे सामने, मैं इतना धनी हूँ, मेरी ये इज्जत है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे इतने धन है या मेरे इतने स्वजन है, मेरा ये पद है। दिन पर दिन उनका अज्ञान बढ़ता है। पर धीर पुरुष तो दिन पर दिन अहंता और ममता छोड़ते जाते हैं। तो स्थल का सुखना यह अहंता छोड़ना है, और लताओं की कचाई को छोड़ना है, ममता छोड़ना है। इस तरह से सिखाया गया। प्रकट उदाहरण इसे सीखना चाहिए, उत्साह दिया जा रहा है कथा में। प्रतिदिन कुछ न कुछ अहंता ममता छोड़नी चाहिए, लेकिन ये छूटेगी कैसे? भाई लता पर और जमीन पर तो सूर्य का प्रकाश लग रहा है, घाम लग रहा है और हवा लग रही, तो वो तो सूखेगा। लेकिन मनुष्य की चेतना पर कोई ऐसा घाम, कोई हवा हो तब न उसको कड़ा करेगा और अहंता छोड़ेगा। तो अहंता छोड़ने वाले, ममता छोड़ने वाले जब हम प्रसंग सुनेंगे तब छूटेगा, नहीं तो ऐसे जीवन बीतता जाएगा और अज्ञान बढ़ता जाएगा। बचपन में जो अज्ञान नहीं रहता है वो जवानी में हो जाता है। बचपन में किसी लड़के को कुछ भी दीजिए, कोई छुए, कुछ खा ले, कुछ करे, कोई बोलेगा नहीं। जब ही सयाना होता है तो कहता है मैं इस जाति का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अज्ञान बढ़ गया है ना। अब देह में आत्म बुद्धि आ गई खुद जम करके कि मैं देह हूँ और देह के संबंधी हमारे हैं। उन्हीं के लिए रात दिन चिंता करता रहा तो और बढ़ता जाता है। लेकिन धीर पुरुष से घटाते हैं, दिन पर दिन घटाना चाहिए वास्तव में। और इस शरीर अनात्म पदार्थ है। अनात्म का अर्थ है जड़ है, क्षणभंगुर है, माइक है। आत्मा तो दिव्य है, चिन्मय है। ये आत्मा का साथ नहीं देगा, ये देह आत्मा का साथ नहीं देगा। आत्मा तो हमेशा रहेगा, ये गिर करके खत्म हो जाएगा। और लेकिन आत्मा का ज्ञान क्या है कि वो देह छोड़ना नहीं चाहता है ना।
आत्मा देह नहीं छोड़ना चाहता है, देह आत्मा को छोड़ करके गिर जाता है। तो जो ज्ञानी हैं वे तो देह छोड़ते हैं और अज्ञानी लोगों को देह ही छोड़ करके चला जाता है। इसी तरह से जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको धन छोड़ करके चला जाता है, और जो बुद्धिमान होता है वो धन को छोड़ करके जाता है। उसको धन नहीं छोड़ेगा, वो जीवित काल में ही धन का उपयोग करता है, ठीक से करता है, धन उसके अधीन होता है। और जो बुद्धिहीन होते हैं वो ऐसे ही धन पड़ा रहता है, छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब धन छोड़ता है उनको। तो धीरे धीरे शरीर से और शरीर के संबंधियों से अहंता और ममता कम करते जानी चाहिए। अंततः संबंध है नहीं, जहाँ आंख की अंतिम पलक बंद हुई कि जाए समाज। कुछ संबंध होते हैं शुभ कर्म आदि के, लेकिन वो नित्य संबंध नहीं होते हैं, नित्य संबंध नहीं होते हैं। जैसे हम लोग इस जगत में संबंध देखते हैं, मान लीजिए आप किसी एयरवेज से फ्लाइट कर रहे हैं, तो कुछ काल तक वह एयरवेज आपकी मदद करता है, लगता है जैसे हमारा आदमी है, आपको थैंक है आप इस एयरलाइन से यात्रा किए। तो लेकिन अगर दूसरे एयरलाइन से यात्रा किए तो थैंक फिर ये नहीं देगा। ये कुछ दूर तक कुछ काल तक रहता है हमारे यहाँ, यहाँ को सर्विस भी करते हैं, आपके ऊपर खाना देते हैं, पीना देते हैं, ये करते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि अब हमेशा देते रहेंगे। इसी तरह से परिवार में कोई जन्म लिया है तो ये नहीं कि हमेशा से हमारा था और हमेशा रहेगा, कुछ काल तक रहता है, फिर इसके बाद तो खत्म होना है। तो धीरे धीरे कम करना चाहिए अहंता और ममता। ये बहुत सुंदर शिक्षा है। शरद काल के आने पर समुद्र शांत हो जाता है, क्योंकि नदियों में बहुत उद्वेलित पानी नहीं रहता है, इसलिए समुद्र को क्षोभित नहीं करता है। तो निश्चलाम्बुरभूत तुष्णीम समुद्र शरदागमे, शरद आगमे, शरद के आने पर समुद्र तुष्णीम अभूत, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, निश्चल अम्बु हो जाता है, उसका पानी निश्चल हो जाता है, वो शांत हो जाता है। जैसे आत्मनि उपरते सम्यक मुनि व्युपरतागम, जब मुनि आत्मा को पा जाता है, भगवान को पा जाता है, तो वह बिल्कुल शांत हो जाता है। जब भगवान को पा जाता है तो शांत हो जाता है। शांत का अर्थ ये नहीं कि वो जप उप सब छोड़ देता है, चुप हो जाता है, मतलब जो सांसारिक के कार्यों में वो भाग रहा था, उत्तेजित हो रहा था, कभी क्रोध, कभी काम, कभी लोभ, कभी रोना, कभी हंसना, ये सब शांत हो जाता है, अपने स्वरूप में अस्थित हो जाता है। अब इसके बाद एक बहुत सुंदर शिक्षा पर बात कह रहे हैं। शरद काल में केदार अध्यक्ष तपो गृहण कर्षका दृढ़ सेतु भी, कर्षका खेती करने वाले लोग, विशेष करके चावल की खेती करने वाले, धान की खेती करने वाले, अपने खेत के बांध को, मेड़ को खुद कस करके बांध देते हैं और वर्षा के पानी को रोकते हैं। अब वर्षा होगी नहीं बाद में, और अभी धान को जरूरत हो रहती है कि इसमें पानी रहे। शरद काल आने पर शायद ही वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। तो केदारेभ्य, क्यारियों के लिए, अपने खेत के लिए कर्षका किसान लोग दृढ़ सेतु भी, दृढ़ बांध बना करके, कहीं छिद्र हो तो उसको बंद करके जैसे तैसे अपह अग्रहण, पानी को संचित करते हैं। आप लोगों ने जो खेती किए होंगे या खेती करते हुए देखे होंगे वो समझ जाएंगे। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं कि भागवत गांव वालों के लिए है ना। अब यहाँ कोई पानी बांधा नहीं धान के लिए, कुछ के लिए, तो समझना थोड़ा सा कठिन होगा। चावल एक ऐसा फसल है जिसके लिए पानी रखना बहुत आवश्यक होता है, और हम तो किसान के घर में जन्म लिए हैं, काम भी किए हैं, तो हमको खूब दिख पड़ रहा है।
कि कैसे शरद काल आने पर मेड़ को, आर को बांधा जाता है और तालाब का पानी सुरक्षित रखा जाता है कि खेत में पहुंचाने के लिए एक आध पानी और जरूरत पड़ती है या 2 पानी, तो पानी रहता है उससे वो खेत पट जाता है, सींचा जाता है और चावल हो जाता है। तो कर्षका को किसान कहते हैं। खेती करने वाले लोग अपने क्यारियों के लिए, धान के खेत के लिए दृढ़ सेतु द्वारा, दृढ़ मेड़ द्वारा पानी को संचित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंद्रियों का निरोध करके, इंद्रियों को रोक करके उनसे चूने वाले जल ज्ञान को ज्ञानी लोग, योगी लोग रोक लेते हैं। ज्ञान का अर्थ चेतना। आप कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान हो जाता है, लेकिन यह ज्ञान इंद्रियों द्वारा बह जाता है। सर्वज्ञ ज्ञान नहीं, प्राण है। प्राणों के द्वारा ज्ञान स्रवित हो जाता है। प्राण का अर्थ है इंद्रियां। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान हुआ है भागवत सुन करके खूब, लेकिन कान से कुछ संसारिक बात सुनेंगे, परिवार की, देश की, इधर की उधर की, आंख से देखेंगे और सब ज्ञान सब चूर जाएगा। स्रवित होता है, हमेशा ज्ञान नष्ट होता है। एक श्लोक में कहा गया कि चित्तम नीच गतिम स्वभाव तरलम। चित्त हमेशा नीचे जाता है। आज बारंबार वहां पर प्रश्न हो रहा था कि संसार में स्वाभाविक मन क्यों चला जाता है। चित्त की ऐसी बनावट है इस संसार में कि वह हमेशा नीचे जाएगा, विषयों में जाएगा। और विषयों में चित्त कैसे जाता है? इंद्रियों द्वारा जाता है। यदि आदमी कुछ न देखे, कुछ न सुने तो चित्त नहीं जाएगा। देखने और सुनने से चित्त चला जाता है। तो इसलिए योगी ना तन निरोधे ना, ये इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं। पहले इंद्रियां जो है वो मेड़ के समान है, आर के समान, इनको बांध करके रखना चाहिए मर्यादा में। तब जो सुने हैं ज्ञान या पढ़े हैं वो रुक जाएगा और फिर भक्ति लता को, भक्ति के धान को सींचने के लिए रहेगा। तब तक चलेगा कुछ महीना, इसके बाद फिर वर्षा होगी। लेकिन ये वर्षा सब समय होती नहीं है। ये भागवत सप्ताह एक सफिशिएंट वर्षा है वास्तव में, लेकिन सब पानी समुद्र में चला जाएगा बह करके इधर उधर, तो लाभ क्या होगा? लाभ तो जरूर है, कुछ तो मिट्टी गीली होगी, कुछ तो भीगेगा, कुछ तो आर्द्रता आ ही जाएगी। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि इस पानी को प्रिजर्व किया जाए, रोक लिया जाए, बहने न पाए। तो योगी ना, योगी का अर्थ होता है उपाय करने वाले, भक्त, साधक। योगी लोग तन निरोध है ना, प्राणों का, इंद्रियों का निरोध करके, रोक करके सर्व ज्ञान, उस चूते हुए ज्ञान को अग्रहण रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। ज्ञान होना कठिन नहीं है, ज्ञान को सुरक्षित रखना कठिन है। जैसे अभी पहली सिटिंग में बात हो रही थी मरकट बैराग की या श्मशान बैराग की, तो उस समय भी वास्तव में लगता है कि पूरा ज्ञान हो गया है कि नहीं, या वैराग्य हो गया है, लेकिन वो ठहरता नहीं है, बह जाता है ज्ञान। तो सबसे ज्यादा ज्ञान भागवत के सुनने से उत्पन्न होता है। कभी कभी तो यही मन में आता है कि क्या है दुनिया में, भगवान का भजन निरंतर करना चाहिए, सब कुछ अमित है, ये है, कृष्ण अपने हैं। लेकिन इंद्रियों से जब हम विषयों को भोगते हैं तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, चेतना नष्ट हो जाती है। इसलिए साधक जो है उन्हें किसान की तरह अपने भक्ति के धान को सींचने के लिए इस ज्ञान को रोकना चाहिए। वे मेड़ बना करके रोकते हैं, और यहाँ तन निरोध है ना, इंद्रिय निरोध से यह ज्ञान रुकेगा। कई बार मैं इस बात को कहता हूं, जैसा मैं सुनता हूं भागवत के अंत में श्रोता भक्त सब अप्रिसिएशन करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, बताते हैं हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा मन भगवान में लग गया, मुझे बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। मैं, मेरे पास वाणी नहीं है कि मैं उस सुख का वर्णन कर सकूं। वास्तव में ये बात होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद धीरे 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 ज्ञान हो जाता है। तो इसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, यहाँ पर इस उपाय बताया गया है। तन निरोध है ना, इंद्रियों के निरोध करने से रुकेगा।
जहाँ तहाँ बैठेंगे, जो कुछ देखेंगे, जो भी बातचीत करना हो करेंगे, बोलेंगे, तो ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। तो अपनी अपनी क्यारी है, अपना अपना खेत है, और अपने अपने इंद्रियों को बांध करके रखना है, तो भक्ति पुष्ट होगी। सुखदेव गोस्वामी जैसा आचार्य, जो 12 भागवतों में से एक भागवत उपाय बता रहे हैं इस चेतना को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे वर्षा काल में वर्षा होती है तो पानी तो सब जगह हो ही जाता है, लेकिन प्रायः पानी नदी में, समुद्र में बह करके चला जाता है। तो बुद्धिमान किसान उसे रोकते हैं सेतु बनाकर। यहाँ बताया गया जथा काम लोभादिना श्रवण ज्ञान इंद्रिय श्रोत्रभागादि कृतेन श्रवण निरोधेन ज्ञान गृह्णा। श्रोत्र द्वारा, श्रोत्र कहने काम द्वारा और वाग द्वारा, इन 2 इंद्रियों द्वारा ज्ञान बहुत जल्दी इधर उधर चला जाता है। सुनने से ज्ञान खत्म होता है और बोलने से, मतलब हरिनाम जप या भागवत पाठ आदि के अतिरिक्त यदि हम बहुत सांसारिक बातें करेंगे तो ज्ञान चला जाएगा। बोलने से, सुनने से, काम और लोभ से ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब हम सुनते हैं और बोलते हैं तो संसार की कामना उत्पन्न होती है और लोभ उत्पन्न हो जाता है। जब संसार की कामना उत्पन्न होती है तो भगवत कामना तिरोहित हो जाती है। यही है ज्ञान का नष्ट होना। तो ये रोकना चाहिए, निरोध करके। इसको प्रत्याहार कहते हैं। और कहीं वर्षा हो रही हो तो वहां जाकर के पानी लेना चाहिए, क्योंकि वर्षा भी सब जगह नहीं होती है है कि नहीं। देखिए यहाँ इस सप्ताह में वास्तव में ज्ञानामृत की वर्षा है, कृष्ण भावनामृत की वर्षा है, लेकिन बहुत कम आदमी ले रहे हैं। जिनको भक्ति पोषना है, जो धान की खेती किए हैं, वो तो रोकेंगे इस अमृत को, इस जल को, है कि नहीं। और जो खेती ही नहीं की है तो पानी कहीं जाने से उनको क्या मतलब है जो रियली अपने भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं उनको इस तरह ज्ञान के द्वारा पोषना चाहिए। बड़ा सुंदर उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। प्रत्येक श्लोक रत्न है वास्तव में। अब रात्रि में चंद्रमा को देखकर वर्णन कर रहे हैं। शरदर्कांशु जांस्तापान भूता नामुदुपोहरत देहाभिमान जम्बोधो मुकुंदो ब्रज जोशितान। रात्रि में जब चंद्रमा उगता है शरद काल में, तो दिन में सूर्य की किरणों से जो ताप होता है उसको हर लेता है। दिन में शरद काल में बहुत गर्मी रहती है। अक्टूबर की गर्मी बहुत प्रसिद्ध है भारत में कहते हैं बॉम्बे में बहुत गर्मी लगती है अक्टूबर में। लेकिन रात्रि के समय जब चंद्रमा उगता है तो उसकी शीतल किरणें सूर्य के ताप को समाप्त कर देती है, गर्मी खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे देहाभिमानज दुख को ज्ञान खत्म कर देता है और ब्रज गोपियों के विरह दुख को मुकुंद खत्म कर देते हैं। ये दो उदाहरण दे रहे हैं। देहाभिमानजम बोध, देहाभिमान, देह को मैं मानने से कई दुख उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के दुख। यदि जीव को एक ज्ञान हो जाए कि मैं देह नहीं हूं तो कई प्रकार के दुख से बच जाएगा। 5 दुख हैं जीव के लिए, शास्त्र वर्णन करता है। पहला दुख तो ये है स्वरूप का स्मरण नहीं होना, इसको अविद्या कहते हैं। हम क्या है उसका स्मरण ही नहीं हो रहा है, अनादिकाल से स्मरण नहीं, विस्मरण नहीं है। शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस पहले याद थी और अब भूल गए। अनादिकाल से स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, इसको अविद्या कहते हैं। अच्छा, अपने स्वरूप को तो हम याद नहीं कर रहे हैं और देह को मैं मान लिए, इसको अस्मिता कहा जाता है। अस्मिता, मैं यह हूं, ऐसा भाव, मैं क्या हूं तो देह हूं। किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आप कौन हैं,
तो क्या उत्तर देगा? सीधे देह का परिचय देता है। किसी से पूछा जाए आप कितने दिन के हैं, तो वो बर्थडे दिखाता है, बोलता है। तो बर्थ तुम्हारा हुआ कि देह का हुआ? गीता में तो भगवान कहते हैं न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अब हमसे पूछा जाए कि आप कितने दिन के हैं, तो मैं उस दिन को बताऊं जिस दिन यह कुर्ता टेलर के यहाँ से आया। हाँ, मैं 3-4 महीने का हूं। यह कितना भारी अज्ञान है जीव। पूछा जा रहा है कि तुम कब से हो, और देह का परिचय दे। और उस समझता है अगर देह काला है तो मैं काला हूँ, देह गोरा है तो मैं गोरा हूँ, देह यदि अमेरिका में जन्म लिया है तो मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जापानी हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। प्रभुपा जी हमेशा कहते हैं आई एम कॉट, कैट, आई एम डॉग, आई एम दिस, आई एम दैट। तो यह बहुत बड़ा ज्ञान है वास्तव। इसको अस्मिता कहते हैं। स्वरूप का स्मरण न होना यह अविद्या है, और शरीर में आत्मबुद्धि हो जाना यह अस्मिता है। और जो शरीर में आत्मबुद्धि होती है तो शरीर के संबंधी या शरीर के अनुकूल पदार्थों में ममता उत्पन्न होती है। इसको राग कहते हैं, राग। और शरीर के विरुद्ध जो भी विचार है जो हमें सुख नहीं देते हैं, हम उनको विपरीत मानते हैं, उसको द्वेष कहते हैं। और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ बिल्कुल खो जाना है इसी में। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं राग कर रहा हूं कि द्वेष कर रहा हूं, वो बिल्कुल खो गए। बहुत समझाना कठिन। से भूत से आविष्ट व्यक्ति हो जाता है तो ये नहीं, और उसको याद नहीं रहता है कि मुझको भूत लग गया है, जब मैं पहले क्या था, क्या करना चाहिए, पागल हो जाता है। तो इसको अभिनिवेश कहते हैं। पूरा पूरा ज्ञान में डूब जाना, सारा जगत डूबा हुआ है। और शरीर तो रोगी होगा, अनेक प्रकार के शीत उस इस पर लगेंगे, मान अपमान होगा, सर्दी गर्मी आएगी। तो शरीर को मैं मानने वाले व्यक्ति इन द्वंद्वों से प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए हमारे कुर्ते को कोई फाड़े और मैं अपने को कुर्ता मान चुका हूँ, कुर्तात्म बुद्धि हो गई है, तो मैं तो ऐसे चुप हमको फाड़ दिया, यही कहेंगे ना। जितनी ममता कम होती है या अहंता कम होती है शरीर में और शरीर के संबंधी में, उतना ही कम दुख होता है। आप एक उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई टैक्सी हायर करके जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में थोड़ा चोट लगा, लेकिन मान लीजिए कार पूरा डैमेज हो गई और हम बच गए। तो जो टैक्सी हायर करके जा रहा है वो आदमी यदि शरीर बच गया, टैक्सी भले चल जाए, तो उसको दुख नहीं होगा। वो सोचेगा ये भगवान बड़ी कृपा के हमको बचाया नहीं। लेकिन जिसकी टैक्सी है, जिसकी ममता है कि यह मेरी है, वो उसके दुख का तो कोई आकार नहीं है। यदि कार की क्षति हुई है, दोनों के देह में कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन एक की जो भावना है कि यह मेरा है, तो वो दुखी होगा। राग से दुख होता है या द्वेष से दुख होता है, अभिनिवेश से दुख होता है। दुख बिना अज्ञान के नहीं हो सकता है। जैसे सपना में हम निद्रा दोष से यह देखते हैं कि कोई हमको मार रहा है, हमारे गर्दन को काट दिया है और यह हमारा पैसा ले लिया, हमारे घर में आग लग गई, तो वास्तव में वहां कुछ भी नहीं हुआ है कि नहीं? बल्कि आदमी देख रहा है कि मेरी गर्दन कटी हुई है, तो सपना जो देख रहा है वही काटा है। वहां दूसरे नहीं काटा है, काटने वाला भी वही है, उसी का मस्तक है और वही देख रहा है, और कटा हुआ नहीं है वास्तव में, केवल देख रहा है। क्योंकि उस दृश्य को सपना में वो जो देख रहा है, उसका कितना भी प्रेमी हो, कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकता है ना। हम सपने में यदि कुछ देख रहे हैं तो हमारे बगल में सोया हुआ हमारा मित्र नहीं देखेगा, या हमारी माँ या हमारे पिताजी कुछ नहीं देखते। कोई शत्रु हमारे लिए सपना दिखा नहीं सकता है, तो हम देख रहे हैं। क्यों? अज्ञान। बस जब तक अज्ञान है, निद्रा दोष है, तब तक ही करेंगे।
तो अज्ञान जनित दुख को दूर करने के लिए उपाय क्या है? जगा देना। जगाए बस अज्ञान खत्म, सारा दुख खत्म हो जाता है। इसी तरह से जब देह में से आत्म बुद्धि निकल जाती है, ज्ञान हो जाता है जीव को, तो उसका देहाभिमानज दुख दूर हो जाता है। देहाभिमानज का अर्थ देह को मैं मानने से जो दुख उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है, उसको बोध खत्म कर देता है, ज्ञान खत्म कर देता है। जैसे स्वप्न जनित दुख को जागृत अवस्था समाप्त कर देती है, जगते ही दुख दूर हो जाता है। ये तो सबका अनुभव है ना। जब कोई इसमें ऐसा आदमी है जिसको भगवान कभी सपना न दिखाए हो, भगवान बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं वास्तविक जीव को समझने के लिए। सपना अपने आप में झूठी वस्तु है, लेकिन सत्य को समझने में सहायक है कि नहीं? सपना का बहुत उदाहरण दिया गया है भागवत में। कुछ घर बनते हैं सीमेंट के, छत बनती है, तो रियल छत बनने के पहले एक टेम्पररी छत बनाते हैं लकड़ी का, जिसको फिर हटा देते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेंटरिंग कहते हैं। सेंटरिंग हटाने के लिए ही बनाया जाता है वो, लेकिन उसके बिना रियल घर बनेगा नहीं, रियल छत नहीं बनेगा। तो सपना अपने आप में झूठा है, लेकिन इसके ऊपर सत्य आधारित है। किस तरह से जीव अज्ञान में दुख पा रहा है, इसको समझने के लिए सपना का सहारा लिया जाता है। और इसीलिए भगवान सबको सपना दिए, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, सपना की फैसिलिटी सबके पास है ना। इसे तो समझ सकते हैं, ये भगवान की कृपा है वास्तव में। तो सपना में होने वाले दुख का उपाय है कि सपना तोड़ दिया जाए, आदमी जग जाए। इस तरह से देह को मैं मानने के कारण जो दुख हो रहा है, जब जीव को यह ज्ञान दिया जाएगा तुम देह नहीं हो बल्कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो, अगर इस भावना में जीव ही आया, जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास आर भय नहीं, जीव ही उसको विश्वास हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, बस सारा भय समाप्त। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेता चरन्ते। बहुत देर नहीं होती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति। क्षण भर में व्यक्ति शांति पा सकता है। जैसे सपना टूटने के बाद तत्काल आदमी शांत हो जाता है, ऐसे संस्कृत में एक शब्द है बाधितानुवृत्ति न्याय, बाधित अनुवृत्ति। कभी कभी कोई चीज बाधित समझ में आती है कि यह नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव कुछ देर रहता है। जैसे मान लीजिए घुंघरी हम खेल चुके हैं, घूम गए और देखते हैं कि पेड़ घूम रहा है, घर घूम रहा है, हमें विश्वास है कि वो घूम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ देर दिखाई देता है घूमते हुए। मन में विश्वास है कि घूम नहीं रहा है, लेकिन प्रतीति खत्म नहीं होती है। तो सपना भी इसी तरह से कोई आदमी देखता है तो जगने के बाद भी कुछ भय आदि रहता है, लेकिन उस भय में और स्वप्नकालीन भय में बहुत अंतर होता है। वो आदमी की नींद टूट जाती है और समझता है कि नहीं नहीं ये तो झूठा था, थोड़े काल के लिए प्रभाव रहता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और कभी कभी तो लोग अच्छा स्वप्न देखते हैं तो उसी को देखना चाहते हैं, रात्रि उसी को देखना चाहते। जैसे मान लीजिए कोई सपना में नॉमिनेशन फाइल किया, वोट लड़ा और प्राइम मिनिस्टर बन गया सपना अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, और मंत्रिमंडल बना रहा है, विभाग बांट रहा है, ये नियम वो नियम सब लगा रहा है, और इसी बीच में कोई उसको जगा दे तो हो सकता है, कह सकता है अरे यार मैं तो राष्ट्रपति हो गया था, बहुत खराब किया तू हमको जगा। तो उसका सपना चलने दीजिए, कितना देर चलेगा, और चले भी तो क्या वो राष्ट्रपति हो गया है? बेड पर सोया हुआ है और हो सकता है उठ करके रिक्शा चलाएगा। वो
कहेगा वो मैं राष्ट्रपति हो गया था, अब तो मुझे रिक्शा चलाना पड़ेगा, ऐसा गलत किया, जगा दिया। तो सपना सपना है। बहुत लोग कहा करते हैं हम सपनों को साकार करेंगे, हमारा मीठा सपना, हमारा ये सपना। अरे सपना पूरा नहीं होगा, जितना देखे उतना ही काफी है, और वो आगे सपना क्या जाएगा। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं, सोते हैं दूसरे दिन तो कहते हैं वो कल वाला सपना फिर आ जाती ऐसे ऐसे अज्ञानी जीव। खैर भगवत विषय सपना आवे तो कामना करनी चाहिए कि फिर भगवान आ जाए आ जाए आ जाए। राधा रानी कृष्ण के विरह में कहती हैं कि धन्या सखी ते अल्यो स्वप्ने पश्यन्ति कांतम, ऐसे कुछ है। अस्माकं तु गते कृष्ण गता निद्रा भी बैरिणी। वे अरि सखियों, वे नारियां धन्य हैं जो सपना में भी अपने प्रियतम से मिल लेती है। लेकिन मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि अस्माकं तु गते कृष्ण, कृष्ण जब चले गए तो ये बैरिणी निद्रा भी उसी दिन से चली गई। निद्रा ही नहीं आती है कि कुछ सपना देखो। क्योंकि ये सपना जो है वो नींद की बेटी है या बेटा है, जो भी है, और सपना ही नहीं आ रहा है तो अरे नींद ही नहीं आ रही है तो सपना कहां से आए। लेकिन संसारिक जो भी ये दुख है जीव को, रियली वो सोचता हमको ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल स्वप्न है। जीव को कोई दुख नहीं है। जब वो जगता है, कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, भगवान को पाता है, समझने लगता है, तब समझ जाता है कि अरे मैं किस धरातल पर, मेरा तो वास्तविक जीवन यह है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी जस्याम जागृति भूता निशा निशा पश्यतो मुने। तो ये जगना क्या है? जगना है कृष्ण भावनामृत में होना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो जाए, यही जागृत जीवन है। बाकी तो सब सपना है, सोया हुआ जीवन है वास्तव। ये दुख है। यहाँ शब्द दे रहे देहाभिमानजम तापम, देह को मैं मानने से जो दुख हो रहा है उसको ज्ञान खत्म कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे नहीं, चंद्रमा दिन के ताप को उसी तरह समाप्त करता है जैसे ब्रज जोशिता तापम मुकुंदा। और सूर्यास्त होगा, कम रात्रि आएगी, कृष्ण से मिलन होगा, फिर रास विहार होगा। विश्व के एक एक फल करोड़ों करोड़ों युग के समान दिखता है। तो दिन भर की जलन को मुकुंद भर लेते हैं ब्रज गोपियों के, और देहाभिमानज ताप को ज्ञान हर लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा सूर्य के किरण से उत्पन्न हुए ताप को हर लेता है। अभी थोड़ा सा शीर्षक दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन इसका बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है इस व्याख्या का। यह श्रीमद् भागवतम सप्ताह वास्तव में पाप दूर करने के लिए है, जीव को सुखी करने के लिए है, और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए सुखी करने के लिए नहीं, इंटरनली सुखी करने के लिए है। इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ बोध शब्द है, तो भागवत सुनने से बोध उत्पन्न होता है। और गोपियों की जहां तक बात है, सुखदेव गोस्वामी चूंकि गोपीजनों के दास है, भक्त है, उनके चित्त पर चढ़ा हुआ है गोपियों का स्मरण। तो चंद्रमा को देख करके और शीतल किरणों को का अनुभव करके वे गोपियों के चित्तवृत्ति का विश्लेषण कर रहे हैं कि कृष्ण को देख करके, कृष्ण से मिल करके उनकी जलन चली जाती है। गोपी का दुख क्या है? कृष्ण से भेंट न होना। और गोपी का सुख क्या है? कृष्ण का दर्शन होना। वो कृष्ण से और कुछ चाहते नहीं, कृष्ण ही उनके लिए सबसे बड़े सुख है। तो इस प्रकार बीच में सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों की बहुत याद करते हैं, तो दुख दूर होता है। खम शोभत निर्मेघम शरद विमल तारकम
सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। शरद विमल तारकम, शरद काल में खम आकाश विमल तारकम हो जाता है, तारे बिल्कुल चमकने लगते हैं, तारों में कोई मलिनता नहीं रह जाती, आकाश साफ हो जाता है। देखने लायक बात है वास्तव में, शरद काल में देखना चाहिए आकाश में किस तरह चंद्रमा उग रहा है और तारे भी उगते हैं। तो खम अशोभत निर्मेघम, आकाश बहुत सुंदर लगता है, क्यों? निर्मेघ हो जाता है, बिना मेघ के आवरण नहीं रह जाता है चंद्रमा पर और ताराओं पर, जिसको निर्मेघ कहते हैं। और शरद विमल तारकम, तो उस समय तारे बहुत सुंदर चमकते हैं, चंद्रमा चमकता है। ठीक उसी तरह से जैसे शुद्ध चित्त में जब चित्त सत्गुण से युक्त होता है तो उसमें शब्द ब्रह्म के अर्थ का दर्शन हो जाता है अपने आप। शब्द ब्रह्म क्या है? वेद, श्रीमद् भागवतम, यह भगवत गीता, इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो यह आकाश के समान है, शब्द ब्रह्म आकाश के समान है। और उसके अर्थ क्या है? उसका अर्थ जो है वो तारा और चंद्रमा के समान है। श्रीमद् भागवतम में बहुत अर्थ हैं, कुछ तारा है, कुछ चंद्रमा है। चंद्रमा कौन है? भगवान कृष्ण। वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, शब्द ब्रह्म के सार कौन है? कृष्ण। लेकिन चित्त में तब तक भगवान नहीं समझ में आते हैं जब तक तमोगुण रजोगुण रहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, शरदकालीन आकाश है, मेघ नहीं है, चंद्रमा उगा है, तारे उगे हैं, साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोई वेद पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, सब कहता है, लेकिन उसका चित्त रूपी आकाश जब निर्मेघ हो जाता है, उसमें तमोगुण नहीं रहता, रजोगुण नहीं रहता, तब वह वेद के अर्थ को ठीक ठीक समझ जाता है। साफ वेद में दिखाई पड़ने लगता है कृष्ण ही सार है, और नहीं तो फिर निराकार और ये वो वेद पढ़ पढ़ करके। कुछ लोग तो भ्रष्ट हो जाते हैं वेद पढ़ करके, कहते हैं हम ओरिजिनल वेद मानते हैं, हम पुराण नहीं मानते, हम वेद मानते हैं। वेद क्या मानते हैं? बादल छाया हुआ है, वेद का एक भी अर्थ टिमटिमा नहीं रहा है तुम्हारे हृदय। तो घना बादल छा जाए आकाश में, तो वास्तव में आकाश में चंद्रमा है, तारे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेंगे। जिस व्यक्ति के हृदय में तमोगुण है, अज्ञान है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उस शास्त्र पढ़ करके भी उसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा कि इसमें क्या चमक रहा है। साफ पढ़ना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा मैं वेद्य हूं। एक व्यक्ति अभी 3-4 महीना पहले हमसे दिल्ली के पास एक गांव में पूछा कि वेदों में कृष्ण नाम आया है, वेद में कृष्ण का कहाँ वर्णन है, वो पूछे। मैं कह दिया कहाँ नहीं वर्णन है, ये बताओ। तुम एक वाक्य बताओ जिसमें कृष्ण का वर्णन न हो। भगवान तो कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य, वेद के एक एक अक्षर में, एक एक वाक्य में, सेक्शन में, सब में मैं ही वेद्य हूं, मेरे बारे में ही बताया गया है। ये कहा जाए कि ये आप कैसे जानते हैं? तो कहा मैं ही वेद बनाया हूं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं, मैं वेद बनाया, इसलिए मैं जानता हूं। तो क्या लिखा गया है वेद में? मेरे बारे में लिखा गया है, बस मैं ही वेद्य हूं। तो अब बताइए, जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, या वेद पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, यदि वह कृष्ण का भक्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो वेद को समझ नहीं रहा है। यह सुखदेव गोस्वामी आकाश में उगे हुए चंद्रमा और ताराओं को देखकर कहते हैं, वो इसी तरह से जब चित्त सत्व युक्त होता है, केवल सत्वगुण होता है, तो शब्द ब्रह्म का जो अर्थ है उसका दर्शन होता है। शब्द ब्रह्मार्थ दर्शन,
शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, कृष्ण। और ये तारे जो हैं वो क्या है, वो कृष्ण के परिकर। जैसे अगले श्लोक में ये बात आएगी, इसी को और व्याख्या के साथ समझाएंगे कि सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अथवा ब्रज में गोप सखाओं के बीच इस तरह से विराजते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा तारों के बीच में विराजता है। यही है वेद का अर्थ वास्तव में। वेद के सार अर्थ है भगवान कृष्ण, और कृष्ण के साथ उनके परिकर, उनका धाम, उनके भक्त, उनकी गौएं, उनकी जमुना, उनका वृक्ष, दूध, यही है वेद का अर्थ। और क्या वेद का अर्थ हो सकता है? और इस बात को कोई अरे गहरे आदमी नहीं बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी जैसा विद्वान बोल रहा है, जिसको सब लोगों ने माना है। वहां भगवान वेदव्यास बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, और वो लोग विवाद चल रहा था पहले उन लोगों में कि क्या बताया जाए महाराज परीक्षित को, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आए तो सब विवाद बंद हो गए। सब लोगों ने माना कि जो ये कहेंगे वही फैक्ट होगा। और उनके गुरु महाराज बैठे हैं, पिताजी वेदव्यास भक्त जी, और उनके भी गुरु नारद जी बैठे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में भागवत के अलावा और कोई कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए भागवत को सही सही वो जानते हैं। वो सुनने के लिए लोग बैठ गए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ वेद के अर्थ को खोल रहे हैं, ये किसी को संदेह न रह जाए। शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, शब्द ब्रह्म के अर्थ का दर्शन तब होता है जब हृदय सत्व गुण से युक्त होता है। जैसे आकाश में जब बादल हट जाता है, बादल तमोगुण स्थानीय है, काला है, जब वो हट जाता है तब चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो अब मिलान कर रहे हैं, अखंड मंडलो व्योमनी रराजो डुगणै शशि जथा जदुपति कृष्णो वृष्णि चक्रावृतो भुवि। उसी की व्याख्या कर रहे हैं। व्योमनी, व्योम में आकाश में, अखंड मंडल शशि रराज, पूर्ण चंद्रमा, अखंड मंडल, जिसका मंडल खंडित न हो उसको अखंड मंडल कहते हैं। मतलब पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन सूर्य अखंड मंडल रहता है, न खंडित मंडलो जस्य, उसका मंडल खंडित नहीं होता है, और दिन खंडित रहता है। तो शशि चंद्रमा को कहते हैं, शश का चिन्ह रहता है चंद्रमा में। शश माने खरगोश, आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, कुछ ऐसे चिन्ह काला काला रहता है। तो अखंड मंडल शशि उडु गणई, ताराओं के साथ, व्योमनी रराज, व्योम में बहुत सुंदर लगता है। ठीक वैसे जथा जदुपति कृष्ण, जादवों के पालक भगवान कृष्ण विष्णु चक्रावर्तो भुवि, इस पृथ्वी पर जदुवंशियों की सभा में बैठते हैं तो सुंदर लगते हैं, अथवा गोपों की सभा में बैठते हैं तो सुंदर लगते हैं। उस श्लोक का अर्थ खोला जा रहा है वास्तव में। उन्होंने कहा दिया शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, लेकिन उस शब्द ब्रह्म का क्या अर्थ है, वो है एक कृष्ण। तो कृष्ण चंद्रमा के स्थान में है और अन्य जादव गण उनके परिकर ताराओं के स्थान में है, और यह पृथ्वी जो है वो आकाश स्थानीय है। अगर इस पृथ्वी को आकाश कहा जाए तो इस पर कृष्ण चंद्रमा है, कृष्ण चंद्र, और उनके परिकर गोप सखा या जादव ये तारा है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी सारी कथा को कृष्ण पर सिंथलाइज कर रहे हैं, कृष्ण पर ला रहे हैं। इसको भागवत कहते हैं। ये कोई शरद का वर्णन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे अन्य आइडेंटिक कवि ऋतु वर्णन करते हैं वैसे ये ऋतु वर्णन हो रहा है। ये वास्तव में भागवत है, भगवान का गुण गाया जा रहा है। हम लोग भी कई बार इस बात को देखे होंगे, शरद काल में चंद्रमा को, आकाश को, ताराओं को, लेकिन जिसके मन में जो बात होती है वो उभर जाती है। सुखदेव गोस्वामी तो पूर्ण भागवत पुरुष है, परम भागवत है, महाभागवत। चंद्रमा और ताराओं को देखकर उनको कृष्ण की याद आ रही है। कृष्ण इसी तरह बैठते हैं अपने सखाओं के साथ और सुंदर लगते हैं।
हम लोग भी दुनिया में दृश्य देखते हैं तो जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है उसको उसी तरह की बात याद आती है ना। जो जैसा होता है उसको उसी तरह की बात याद आती है। एक आपसे छोटी सी घटना सुना रहा हूं अपने जीवन की। नदी के तट पर एक आश्रम है हमारे गांव में, तो मैं आश्रम पर जाता था, भजन करता था। एक दिन की बात थी, नदी में मछलियों का प्रलय हो गया है। लय लगना कहते हैं उसको। कुछ पानी में ऐसी गंदगी हो जाती है कि कुछ मछलियां ऊपर आने लगती हैं अपने आप। तो उस समय मछली मारने वाले लोग मछलियों को जाकर पकड़ लेते हैं, मारते हैं। तो मैं जा रहा था नदी की ओर। मैं मछली मारने के लिए नहीं जा रहा था, जा रहा था ऐसे। तो एक लेकिन लड़का था, गाय चरा रहा था। वो हमसे कहा कि साधु जी हमारे लिए भी मार लाइएगा, हमको फुर्सत नहीं है गाय देखने से, हमको भी थोड़ा मछली मार लाइएगा। वो बेचारा जानता नहीं था कि ये लोग नहीं खाते हैं या नहीं मारते। केवल मैं नदी की ओर जा रहा था और लोग भी जा रहे थे, तो उसके मन में तो ये बात बसी थी कि मछली चाहिए और सारी दुनिया मछली खाती होगी। इसीलिए वो कहने लगा कि हमको भी मछली ला दीजिएगा। तो मैं हंसने लगा कि देखो इसके चित्त में यही बात बैठी है, तो वही देख रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी में के हृदय में तो कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए चंद्रमा को देखकर, ताराओं को देखकर कोई कृष्ण की याद करते हैं कि चंद्रमा उसी तरह आकाश में सुंदर लग रहा है, व्योमनी जैसे भूमि पृथ्वी पर विष्णु चक्र आवृत हो, विष्णु समुदाय से घिरे हुए भगवान कृष्ण सुंदर लगते हैं। ये कितना सुंदर उदाहरण। अच्छा, अब एक बार तो उन्होंने कहा कि गोपियों का दुख भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं, लेकिन जब तक श्री कृष्ण मिले नहीं रहते हैं तब तक किसी भी सांसारिक सुख सुविधा से गोपियों को सुख नहीं होता है। हम बता रहे हैं, आश्लिष्य समशीतोष्णम प्रसून वनमारुतम जनास्तापम जहुर गोप्यो न कृष्ण हृतचेतसः। जना सामान्य पब्लिक, सामान्य जन शरद काल के समशीतोष्ण वायु का स्पर्श करके, जिस वायु में प्रसून वन मारुतम फूलों की सुगंध रहती है, जिस वायु में, उस वायु का, समशीतोष्ण वायु को आश्लिष्य, उसका अनुभव करके तापम जहु, सबका दुख दूर हो जाता है। ये रात्रि के समय का वर्णन कर रहे हैं। दिन में तो गर्मी रहती है, लेकिन रात्रि में हवा चलती है तो ये हम लोगों का अनुभव है कि वो हवा शरदकालीन वन के पुष्पों की सुगंध लेकर चलती है और शीतल मंद पवन होती है। तो उस हवा को पा करके सब लोग सुखी हो जाते हैं। ओह कितना सुख है, कितना आराम है। परंतु गोपियों का दुख दूर नहीं होता है। अब वो समशीतोष्ण हवा से सुखी होने वाली नहीं है, बल्कि उनका दुख और बढ़ जाता है। यह साइकोलॉजी है कि स्त्रियों के हृदय में अपने प्रेमी के विरह में और दुख हो जाता है, जबकि प्रकृति सुखमय होती है तब और दुख बढ़ जाता है। यदि बसंत ऋतु हो, कोयल गान कर रही हो, मंद पवन चल रहा हो, तो उसको और विरह की ज्वाला होती है, उसे सुख नहीं मिलता है। तो अन्य लोग थे वे तो सुंदर हवा पाकर सुखी हो गए, लेकिन गोपियों का दुख बढ़ गया। उनका सुख क्या है? कृष्ण को पाना। जब तक कृष्ण नहीं मिले तब तक दुनिया का कोई वैभव या सुख उनके लिए सुख है नहीं। अब तुलना करके देखिए संसार में, ये अपनी दूसरों की। हम लोग ऐसे हैं कि संसार की छोटी छोटी चीज मिलती है तो अपने बताओ ओके, नो प्रॉब्लम, दुख है ही नहीं, सब ठीक। छोटी छोटी वस्तु से सुखी हो जाते हैं, लेकिन गोपी जन बिना कृष्ण के सुखी नहीं हो सकती। तो इसी तरह का कोई जो महान उन्नत भक्त होता है तो वह कृष्ण के बिना सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी सुख की सामग्री उसके पास हो। लेकिन
वह कृष्ण से सुखी होता है, वस्तु से नहीं। यही तो रोग है वास्तव में जीव का, कि वह वस्तुओं को पाकर संतुष्ट हो गया। ये प्राकृतिक जगत है, बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा बनाया हुआ, इसमें तो कुछ भी दम नहीं है। लेकिन यहीं की वस्तु को पाकर, यहीं के व्यक्ति को पाकर के मनुष्य प्रसन्न हो रहा है। जब भगवान के विरह की अनुभूति ही नहीं हो रही, जब भगवान श्री कृष्ण के विरह की अनुभूति होने लगे, उनके लिए जी छटपटाने लगे, तब समझना चाहिए कि अब कुछ कुछ कृष्ण भावना में हम विकास कर रहे हैं। फिर और तो और जगत की वस्तुओं को छोड़ दीजिए। कोई भूख से व्याकुल आदमी है, उसको खाने को दिया जाए तो खा करके कहता ओहो दुख मिट गया, खत्म हो गया, कोई दुख नहीं। किसी को सोने के लिए बढ़िया रूम दे दीजिए तो हाँ बस आराम हो गया, कोई दुख नहीं। हम लोग भूले हुए हैं इस तरह संसार में, लेकिन गोपियां न जना तापम जहु, लेकिन कृष्ण हृत चेत स गोप्य न, जिनके चित्त को कृष्ण चुरा लिए हैं, हर लिए हैं, वे गोपियां कभी सुखी नहीं होती थी संसारिक के हवा से या पानी से या भोजन से या किसी भी वस्तु से। कृष्ण उनके चित्त को हर लिए। इस प्रकार शरद का वर्णन चल रहा है। अब कहते हैं शरद काल में गावो मृगा खगा नार्ज पुष्पिण या सरदा भवन अन्वीय माना स्वर से फलय ऋष क्रिया। शरद काल के द्वारा, शरद काल में गौए, मृगियां, मादा पक्षी मतलब नारियां, जितने पक्षियों में नारी पक्षी हैं, मृग में नारी मृग मतलब मृगिणियां, हरिणियां, और मादा पक्षी और गौए, ये सब ऋतुमती हो जाती हैं। मतलब इनको इच्छा होती है कि मैं गर्भ धारण करूं। इसको संस्कृत में ऋतुमती होना कहते हैं, या पुष्पिणी होना। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है, या गाय या पक्षी, तो उसको पुष्पिणी कहते हैं। शरद काल में विशेष करके स्त्री जाति में इस तरह का आवेग होता है, गर्भ धारण करना चाहती है। पशुओं में तो आपने स्पष्ट देखा, या पक्षियों में भी। पशु में गाय यदि गर्भ धारण करना चाहती है तो उसको मनुष्य ले जाता है शाम के पास, वो गर्भ धारण करती है। तो गावो मृगा खगा नार्ज, नारियां मनुष्यों के लिए कह रहे हैं, और बाकी सब स्त्री जाति के लिए। शरद काल के कारण पुष्पिणी हो जाती है। तो जब पुष्पिणी हो जाती है, गर्भ धारण करना चाहती है, तो उनके जो वृष हैं, उनके जो पुरुष हैं, गौओं के पीछे बैल, सांड और इस तरह से जो उनके पुरुष हैं, उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो जहां जहां जाती हैं वहां वहां हो जाते हैं। पुरुष फॉलो करते हैं स्त्रियों को। ठीक वैसे ही जैसे शुभ कर्म के फल, शुभ क्रियाओं का फल अनुगमन करते हैं। यदि कोई अच्छा कर्म किया है तो फल मिलेगा उसको। क्रियाओं के पीछे पीछे फल चलता है। जैसे गाय जहां जहां जाती है वहां वहां सांड जाता है, ये देखी हुई बात। तो आदमी जहां भी जन्म ले, जहां भी जाए, यदि वो कुछ इस क्रिया किया है, इस क्रिया का खास अर्थ होता है ईश्वर के लिए क्रिया। यदि कृष्ण की भक्ति वो किया है, कृष्ण की सेवा किया है, तो उस सेवा का जो फल बना है वो फल उसके पीछे पीछे जाएगा, जहां भी जाएगा वो जाएगा। अजीब उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। जो भी हो, फल जो है पुल्लिंग है, पुरुष है, और क्रिया स्त्रीलिंग है, इसलिए ये जोड़ी बैठा है। प्राय ऋतुमती स्त्री के पीछे पति चलता है, या सांड चलता है, या मृग चलता है मृगी के पीछे, या नर पक्षी मादा पक्षी के पीछे चलता है। तो जितने भी फल हैं शुभ कर्मों के, वे पीछे पीछे चलते हैं क्रियाओं के। जो किए हैं मिलेगा। और इस क्रिया का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए जिसने कोई कार्य किया है, कुछ भी सहायता किया है भगवान के लिए, तो वो तो फल उसका पीछा करेगा।
समय आने पर शरद आएगा पीछा करेगा, मतलब जब फल मिलने का टाइम होगा तो उस क्रिया के अनुसार उसको फल मिलेगा। अपने आप नहीं चाहेगा तब भी मिलेगा। ये शरद काल में प्राय हम लोग देखते हैं गांव में। तो इस तरह क्रियाओं का अनुगमन उसके फल करते हैं। निश्चित विश्वास करना चाहिए, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। फल मिलेगा, शुभ कर्मों का भी फल मिलता है, अशुभ कर्मों का भी फल मिलता है। तो भगवान की सेवा करने वाले भक्तों को विश्वास रखना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको फल देंगे। और भक्त के लिए तो फल क्या है, भगवान की सेवा हुई यही फल है। कुछ चाहता नहीं है लेकिन फिर भी उसे मिलेगा। कभी ऐसा देखा जाता है कि गौएं चाहती नहीं है कि हमारे पीछे इतने बैल दौड़े, इतने साढ़ चले, लेकिन वो दौड़ते हैं। तो एक कुतिया के पीछे बहुत से कुत्ते चलते हैं। तो इस तरह से चाहे आदमी चाहे या न चाहे, फल उसके पीछे चलेंगे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान के सेवा के महत्व पर बल दे रहे हैं। इस तरह शरद का वर्णन है। उदय हरिश्चंद बाहरी जाने सुरजत खाने कुमुद बिना, राज्ञा तो निर्भया लोका जथा दक्षिण बिना निर्भा। सूरज के उगने पर वारी जानी कमल खिल जाते हैं, लेकिन कुमुदनी के बिना, कुमुदनी नहीं खिलती है। कुमुद बिना छोटा कमल होता है, कुमुदनी वो रात में खिलता है और कमल दिन में खिलता है। तो सूरज के उगने पर कमल खिल जाते हैं, कुमुदनी नहीं खिलती है। उसी तरह जैसे राजा के होने पर, राजा के देश में घूमने पर लोग निर्भय हो जाते हैं, लेकिन दस्यु सब छिप जाते हैं, डाकू चोर बदमाश सब छिप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत अच्छा शासन आ गया तो अब जहां तहां छिप जाते हैं। एक ये उदाहरण दिया उन्होंने। अच्छा, पूरा ग्रामी स्वाग्रहणे इंद्रियश्च महोत्सव बभव भूप ससाध्या कलाभ्या नितराम हरे। पूर्व में नगर में, गांव में, अगहन के महीने में जब नया नया अन्न होता है तो वैदिक मंत्रों से बहुत से उत्सव होने लगते हैं। इंद्रियों के लिए उत्सव होते हैं या इंद्र विषयक उत्सव होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा। तो उस समय यह पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है, खास करके जब श्री कृष्ण और बलराम इस पृथ्वी पर हैं, इसलिए यह पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है। कार्तिक के महीने का वर्णन कर रहे हैं। हरे कला भू नितराम भव, ये भगवान की कला है, पृथ्वी शक्ति है। और जब यह देखती है कि कृष्ण और बलराम साक्षात भगवान मेरे पर हैं, तो यह पृथ्वी वैकुंठ से भी अधिक भाग्यशाली अपने को मानती है, बहुत सुंदर लगती है। बभव, शिवदेव गोस्वामी कहते हैं अतिशयेन सुशोभा, ये अतिशय सुंदर लगती है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी कृष्ण बलराम के संसर्ग से सुंदर लगती है तो यही सिद्धांत सबको लागू करना चाहिए। यदि हमारे जीवन के साथ कृष्ण का संबंध हो जाए तो हम भी सुंदर लगेंगे। वाणी सुशोभित होती है उनका नाम गा करके, कान सुंदर हो जाता है उनका यश सुनकर, हाथ सुंदर होता है उनकी सेवा करके, जीवन धन्य हो जाता है कृष्ण को सेंटर में पा करके, परिवार वास्तव में देवता बन जाता है यदि कृष्ण सेंटर में आ जाए तो शोभा बढ़ जाती है। हम लोग तो कई जगह प्रचार करते हुए घूमते हैं, एक वैष्णव परिवार इतना अच्छा लगता है, उसको हम शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। वास्तव में जिस घर में जाइए और ठाकुर जी हों, और बच्चा है, स्त्री है, स्त्रियां सेवा करती हैं, कभी बच्चा सेवा करता है, बहुत सुंदर लगता है। आज हम लोग गए थे वहां डॉक्टर साहब के घर में, ये दिखाए कि बच्चे के डीटी अलग हैं और बच्ची के अलग है, इनके अलग है, नहीं इन दोनों के तो एक ही है और कई डीटी हैं। तो
और बच्चे मानते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, तो वो कुछ सेवा में लगते हैं, उनको प्रैक्टिस हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। तो अब वह परिवार देखने में कितना सुंदर लगता है। इस तरह के बहुत परिवार है इधर, भारतवर्ष में भी बहुत है। तो इस तरह क्यों में इतना परिवार सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध हो गया है। कृष्ण न रहे तो धनी होते हुए भी वो डेकोरेटेड मरघट की तरह घर लगता है बस। लेकिन भगवान है तो सुंदर लगता है। अब यही घर है, इसमें प्रभुपाद जी हैं और भगवान है, तो ये कुछ दूसरे रूप में लग रहा है। और ये न रहे फर्नीचर सजा दीजिए तो ये इधर कंप्यूटर, उधर कंप्यूटर, केवल ऑफिस हो और कृष्ण से कोई संबंध ना हो तो देखा है। तो कृष्ण से संबंध करना चाहिए। अब अंतिम वर्णन कर रहे हैं शरद ऋतु का। वणिक मुनि निर्पस्नाता निर्गम यार्थान प्रपेदिरे वर्ष रुद्धा जथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगत। वर्ष रुद्धा, वर्षा के कारण वणिक मुनि नृप और स्नातक ये चारों एक जगह रहते हैं, घूमते नहीं हैं। जैसे व्यापार करने वाले लोग जो गर्मी के महीने में व्यापार करते हैं घूम घूम करके, वर्षा के कारण वो व्यापार कर नहीं पाते, एक जगह रहते हैं चातुर्मास में। और मुनि सन्यासी आदि भी एक जगह रहते हैं। वर्षा काल में कीड़े बढ़ जाते हैं, अंकुर घास पात आदि बढ़ जाता है, इसलिए वो ट्रेवलिंग नहीं करते क्योंकि उससे हत्या होती है। और पानी भर जाता है इधर उधर, इसीलिए वे प्रीचिंग नहीं करते हैं। और नृप राजा भी 8 महीने घूमते हैं, दिग्विजय आदि करते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन बरसात के दिन में अपनी राजधानी में रहते हैं। और स्नातक विद्यार्थी, पढ़ने वाले गुरुकुल आदि के लड़के घूमते नहीं है, एक जगह रहते हैं। लेकिन जब शरद काल आया तो सब निकल निकल कर अपना अपना काम करना चालू किए। जो वर्षा से रुक गया था काम, वो चालू किए। तो इसी तरह से जो लोग सिद्ध हो जाते हैं तो समय आने पर उनको अपनी सिद्धि का फल मिलता है। जैसे कोई भक्त है, भजन करके पक्का हो गया है, लेकिन समय आने पर उसे पार्षद देह मिलेगा, फिर भगवान की सेवा करेगा। तो समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे वर्षा काल में रुक करके चारों प्रतीक्षा करते हैं, राजा, मुनि, वणिक और स्नातक। तो काले आगते, समय आने पर अपना अपना भाग पाते हैं। समय पर कोई चीज वस्तु मिलती है, वास्तव में उकताने से नहीं मिलती। अच्छा कर्म करते चलना चाहिए, समय पर फल मिलेगा। इस प्रकार ये शरद का वर्णन है। अब कल शरदकालीन लीला का वर्णन किया जाएगा, वेणु गीत का। बहुत सुंदर अध्याय है श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्ण। तो कुछ अनाउंस भी करना है डॉक्टर साहब? जैसा भी हो, ठीक है। अभी तो आधा घंटा टाइम है। कल के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत लंबा चौड़ा है। क्रिया शब्द लिखा गया, कर्म शब्द नहीं। क्रिया, भक्ति भी एक क्रिया है। और ईश क्रिया लिखा गया। ईश का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। भगवान के लिए किया हुआ कर्म, और के लिए किए हुए कर्मों का फल हो सकता है न मिले। जैसे असुरों ने अमृत समुद्र मंथन किया लेकिन उनको फल नहीं मिला, लेकिन भगवान के लिए किए गए कर्मों का फल निश्चित मिलेगा। तो क्रिया शब्द है, वो भक्ति के लिए कहा गया, अकर्म के लिए ही कहा गया है। तो उसका भी फल होता है, लेकिन बंधन करने वाला नहीं होता है। जो फल बंधन करे उसको कर्म कहते हैं, ये तो मुक्त करने वाला होता है। जो आपने बताया कि जीव जो पाप करता है वो नरक में जाता है, उसको उसका फल भुगतना पड़ता है।
बॉडी तो ग्रॉस बॉडी जैसे छूट जाता है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है जी। सूक्ष्म शरीर में उसका दुख का आभास होता है। असली तो उसी में दुख का आभास होता है, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसको एक स्थूल शरीर वहां दिया जाता है, यातना शरीर कहते हैं, नरक भोगने के लिए। उस शरीर से दुख भोगता है। नरक भोगने के लिए एक शरीर दिया जाता है उसके योग्य। वो मरने के बाद मरता नहीं है, काटने के बाद भी जुड़ जाता है, दुख होता है लेकिन मरता नहीं है, उसको यातना शरीर कहते हैं। यातना शरीर में जब अटैचमेंट हो जाता है जी वो अटैचमेंट, हाँ, तो उस शरीर में उसका अटैचमेंट रहता है खूब जमकर। ठीक है, ऐसा ही शरीर उसको मिलता है। वो दुख देने के लिए मिलता है उसको, क्योंकि वो तो स्पिरिट सोल है, बिना शरीर के दुख उसको होगा नहीं। तो वो शरीर को दुख दिया तो मान लेता है मुझे दिया जाए, अटैचमेंट के कारण ही दुख होता है। हाँ, धर्म शब्द का अर्थ धर्म है। धर्म माने वर्णाश्रम धर्म। मनुष्य कई वर्ण में आश्रम में बटा हुआ है। वो सोचता है मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मैं गृहस्थ हूँ तो मेरा एक धर्म है, मैं सन्यासी हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा ये धर्म है। तो इन समस्त धर्मों को छोड़ करके भगवान की शरण लेनी चाहिए। यदि ये धर्म भगवान की शरण लेने में सहायक है तो उनको करे। जैसे स्त्री है, स्त्री का धर्म है भगवान की सेवा करना, लेकिन इसके साथ ही साथ उसका धर्म है पति की सेवा करना। तो पति की सेवा करना यदि उसे भगवत धर्म में बाधित नहीं कर रहा है तो ठीक है, पति की सेवा करे, लेकिन जहाँ भगवान की सेवा में बाधा होने लगे तो पति की सेवा छोड़ सकती है। वहाँ सर्व धर्मान का अर्थ तथा कथित फैले हुए दुनिया में धर्म में, ये तो सब अधर्म है। जिनको धर्म कहा गया है ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ वर्णाश्रम धर्म, धर्म शब्द से यही प्रचलित है। तो जो जीव मान लेता है कि हमारा ये कर्तव्य है, और वास्तव में उसका कर्तव्य वेद बताया है, किंतु ब्राह्मण हो तो ये कर्तव्य है, स्त्री हो तो ये कर्तव्य है, सन्यासी हो तो ये कर्तव्य है, गृहस्थ हो तो ये धर्म है। कोई भी धर्म जब भगवान के शरण में जाने से में बाधा दे तो उसको छोड़ छाड़ करके जाना। भगवान की शरण लेना, उनका भजन करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। उसके लिए भगवान ने कहा है। आजकल सर्व धर्मान परित्यज्य जो लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं दुनिया में फैले हुए सब धर्मों को छोड़। ये तो धर्म है ही नहीं। तो कोई आप कभी सोच सकते कि गाय खाना धर्म कभी हो सकता है? लेकिन दुनिया के जितने भी तथाकथित धर्म हैं उनमें गाय का भोग लगाना प्रथम है, वही खाना उनको खाना है। ये तमोगुण से दिमाग ग्रस्त हो गया है, इतनी बात समझ में नहीं आ रही। संज्ञा दे दी जाती है धर्म। धर्म धर्म छोड़ना आसान नहीं है, इसलिए भगवान अधर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। और धर्म छोड़ने के लिए तो बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है, गीता में तो धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अधर्म छोड़ने में क्या है? शराब न पीना, मांस न खाना, जुआ न खेलना, पर स्त्री गमन न करना, हो गया, खत्म हुआ। इसको तो पशु भी नहीं कर रहे हैं, है ना? वो भी जुआ कभी नहीं खेले होंगे, शराब पीना जानते ही नहीं। तो कोई कोई जीव तो मांस भी नहीं खाते। पक्षियों में परस्त्री गमन है ही नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। धर्म छोड़ा जाए भगवान के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। गोपियों ने धर्म छोड़ा, नारी धर्म जो पति की सेवा होती है, परिवार की सेवा, कृष्ण के लिए छोड़ दिया। इसको धर्म छोड़ना करो। नैमिषारण्य के ऋषियों ने धर्म छोड़ दिया,
ये यज्ञ कर रहे थे, लेकिन भागवत सुनने के लिए सब छोड़ दिया। सब क्या जी, क्या धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य। अपना जो सोशल या स्पिरिचुअल जो भी कर्तव्य होता है जीव का अपने स्वरूप के अनुसार, उसको धर्म कहते हैं। अपना अपना, जैसे नारी धर्म है तो नारी धर्म मतलब नारी का कर्तव्य, पुरुष धर्म, राजधर्म, राजा का कर्तव्य, ड्यूटी, हाँ ड्यूटी शास्त्रों के अनुसार या लोक के अनुसार। जीव की है ड्यूटी क्या है? जीव की सर्वोपरि ड्यूटी है, धर्म है कि वो भगवान से प्रेम करे। सवै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रत। भगवान से प्रेम करना यही जीव का सहज धर्म है। ये कोई भी काम जो इस प्रेम को बढ़ाने में मदद करे तो वो धर्म है। उसके बाद सेकेंडरी धर्म है पति के नाते से सास ससुर की सेवा करना, देवर की सेवा करना, जेठ की सेवा करना और सब करना। लेकिन वह स्त्री यदि अपने पति को छोड़ करके दूसरे की सेवा करने लगे तब तो सारा अधर्म हो जाएगा। इन पति की सेवा को केंद्र में रख करके उनके नाते से यदि पति के भाइयों की सेवा करती है, पति के पिता की सेवा करती है, माँ की सेवा करती है, ठीक है। इसी तरह से हम कृष्ण के रह करके, भगवान के हो करके और कृष्ण के नाते से यदि किसी की सेवा करें, गुरु की सेवा करें या देवता की करें या किसी मनुष्य की भी करें, जीव की भी करें, यह जान करके कि ये कृष्ण का है और कृष्ण के नाते से करें तब ठीक है। नहीं तो कृष्ण को भूल करके कुछ भी करें तो सब बेकार है। कुछ लोग तो कृष्ण को बिल्कुल नहीं जानते हैं और गुरु को पूजते हैं, वो तो बेकार है टोटल। या देवता को पूजते हैं। अर्जुन ये मान रहे थे कि मैं अमुक वंश का हूँ और हमारे दादा है, हमारे भाई हैं, हमारे ये हैं, हमारा एक कर्तव्य नहीं है कि मैं इनको मारूं, इनसे करूं। तो देह के अनुसार अपने धर्म को समझ रहे थे। भगवान ने समझाया मैं जो कह रहा हूँ उसको करना तुम्हारा धर्म है। ये कब से कुरुकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है? इसके पहले तो तुम थे नहीं कुरुवंशी, बाद में भी नहीं रहोगे। संबंध तो तुम्हारा मेरे साथ है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी को डांटे, कहे कि तुम ये आज्ञा पालन करो और पत्नी कहे कि नहीं, देवर हमारे सब कुछ है, सास ससुर सब कुछ है, आपसे मेरा क्या मतलब है, आप जो करें नहीं मानो। तब पति कहे कि सर्व धर्मान परित्यज्य मां में कौन शरणम व्रज, सब छोड़ो और मेरी शरण। कि मेरे स्वजन है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, मैं कैसे मारूंगा, पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा सब धर्म छोड़ो, पाप जो लगेगा मैं माफ कर दूंगा। तुम सब धर्म छोड़ो, मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा। श्लोक देखिए कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कोई पाप बाकी नहीं रहेगा। अच्छा ये प्रश्न है। तो सर्व धर्मान परित्यज्य तब सर्व पापेभ्यो, सीधा हिसाब है। हमें सारे पापों से बचा देंगे, कोई पाप नहीं लगेगा। चलो लड़ो मारो, कोई पाप नहीं लगेगा। मैं जगत की सृष्टि किया हूँ, मैं मारने के लिए कह रहा हूँ, इसमें पाप कौन लगाएगा तुमको, है कि नहीं? नियम बनाने वाले सब भगवान है, क्या पाप है क्या पुण्य है। अर्जुन कह रहे थे रथ पर बैठे बैठे अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम, हम लोगों ने महापाप करने का निश्चय किया है और वही किए हम। वही महापाप फिर किए। कर इसके वचनम तव। शुरू में अर्जुन को मानता उनको सब समय मालूम था, लेकिन जब कृष्ण चाहे तो विस्मृत हो गए थोड़े काल के लिए, लेकिन उस समय भूले नहीं। कृष्ण ने कहा कि ये कचरा तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया? जो दया की बात कर रहे थे लौकिक धर्मों की, तो भगवान के ये फालतू विचार है, कहाँ से तुम्हारे मन में आ गया? युद्ध भूमि में इस प्रकार का विचार भवन में करना चाहिए था, यहाँ ये क्या हो गया? तो अर्जुन कहता है मैं कैसे भीष्म पितामह को मारूंगा, कैसे द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊंगा? क्या आप अपने गुरु संदीपनी से युद्ध कर सकते हैं?
हमको तो प्रेरित कर रहे हैं हमारे गुरु का वध करने के लिए। क्या आप गर्गाचार्य जी को मारेंगे? कहीं गुरु को कोई मारता है, पितामह को कोई मारता है, आप अपने वसुदेव जी को मारेंगे? हम तो तीनों लोगों का राज्य अगर मिले तब भी नहीं युद्ध करेंगे, फिर छोटे से राज्य के लिए क्या बात। तब भगवान मानो अंत में कहते हैं तब अब कह दिया जाए सेना को लौटने के लिए, ठीक है युद्ध नहीं करोगे, युधिष्ठिर महाराज से कह दिया जाए कि अब लौटिए, युद्ध मत कीजिए, तो कहते नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कार्पोई दोषों कहता स्वभाव परीक्षा में ताम धर्म समुद्ध चेता, धर्म के विषय में मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन समझ रहे थे कृष्ण की आज्ञा को टाल करके चल देना भी आसान नहीं है, महिमा जानते थे भगवान की, इसीलिए कहते हैं कि जब श्रेयस्याद निश्चितम पुरोहितम में शिष्यस्ते हम साधिमान ताम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप सोच करके जो कहेंगे वही ठीक होगा, आप बताइए। लेकिन इतना कहने के बाद भी अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के अलावा जो कुछ बताना हो बताइए। इतना करना जोत से आई थी, लेकिन फिर भी अर्जुन समर्पण किए, भगवान की महिमा को जानते थे। विश्व स्वरूप भगवान को क्यों बनाया? अर्जुन को विश्व स्वरूप भगवान को क्यों बनाया? अर्जुन देखना चाहते थे, अविश्वास नहीं था, विश्वास करके कह रहे हैं। सर्वम तो गणितम मन जन्म वर्षी के सवर, आप मान लीजिए कोई बहुत बड़े आदमी हो गए, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप हैं, लेकिन कहूँ कि जरा मैं देखना चाहता हूँ कैसे आप ऑफिस में बैठते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, तो ये अविश्वास नहीं है। बता आप जो कुछ कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है देखने की। हाँ ठीक, ये भी है। ये आगे चल करके कोई भी ऐसा कह सकता था कि मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, ब्रह्मांड घुमा रहा हूँ, तो उसे तुरंत पूछना चाहिए ठीक है विराट रूप दिखाओ, और न दिखाओ तो उसका पेट फाड़ कर देखना चाहिए कि क्या है, कितना विराट रूप इसका है। हाँ विराट रूप दिखाएगा, 3.5 इंच का शरीर है तो विराट रूप है, हाड़ चाम से बना हुआ सब भगवान तो दिखा दिए विराट रूप। उतना बड़ा विश्व विजेता योद्धा अर्जुन थर-थर कांपने लगे, उनको विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण है, और कहते हैं कि आख्यायी में को भगवान उग्र रूप हो, आख्यायी मुझे बताइए आप भयानक रूप वाले कौन है? अरे जिससे तुम दिखाने को कह रहे हो वही तो है, और कहें कौन हो तो कौन है आप, और कौन है आप? मुझे तो पूर्व पश्चिम कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि इधर क्या है, ऊपर है नीचे, अरे बाप रे बाप, मेरा तो हार्ट अटैक कर जाएगा। आप कौन है कौन है? तो भगवान उसी पोज में बोलते हैं कालोस्वी लोक सैकृत प्रवृत्तो, मैं काल हूँ और लोगों का नाश करने पर तुला हुआ हूँ, तुम्हारे बिना भी वे बचने वाले नहीं है। तुम धनुष उठाओ और जस ले लो, चलो उठाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना भी बचेंगे नहीं। अर्जुन देख रहे थे कि इनके दांतों के बीच दुर्योधन कर्ण आदि पीसे जा रहे हैं, भात और रोटी के टुकड़े की तरह वो चबा रहे थे कच कच कृष्ण। तो अर्जुन थर थर कांपने लगे, कहते हैं दिशो न जाने न लभेच शर्मा, मुझे कोई दिशा का पता नहीं है कि किधर मैं खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, अब मुझको मत खाइएगा। जब कर्ण को दुर्योधन को सबको खा रहे हैं तो हो सकता है अर्जुन को भी ले ले उसी लाइन में। देखो देखो, और भगवान ने कहा और भी वीरों को देखो, दोनों पक्ष के वीरों को देखो मेरे मुख में। तो अर्जुन वो पूछे कि आप कौन है, तब भगवान ने ऐसे कहा, लेकिन भगवान कहते हैं माते व्यथा माच विमूढ़ भाव, भय मत करो, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए तुम्हारा, मैं वही तुम्हारा मित्र हूँ, कृष्ण हूँ, तुमको बार बार समझा रहा हूँ कि तुम ये करो करो, तुम फिलॉसफी जा रहे हो। तब अर्जुन कहते हैं तब ये रूप छोड़कर उसी रूप में हो जाइए, जल्दी हो जाइए, मैं उसी को देखना चाहता हूँ। तो भगवान हो गए, तब अर्जुन बिल्कुल ठीक हुए और माफी मांगने लगे कि मैं आपको सखा कहा, कृष्ण कहा, जदुनंदन कहा, आपके बराबर आसन पर बैठा। प्राय अर्जुन व्यंग करते थे कृष्ण के साथ, क्योंकि दुनिया में झूठ बोलने में कृष्ण का नाम था। तो अर्जुन
कभी कभी कहते थे कि कृष्ण, एक बात है कि आप झूठ के निकट तो कभी गए ही नहीं, तुम तो झूठ तो बोलते नहीं हो। मतलब व्यंग कर रहे थे कि तुम झूठ बोलते हो। अर्जुन झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलते थे, एक बार केवल कृष्ण के कहने से बोले। लेकिन भगवान तो जो बोल दे वही सत्य है, तो झूठ साथ से परे है। तो अर्जुन विनोद में कहा करते थे कि आप तो झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसलिए अर्जुन माफी मांग रहे थे, मेरे द्वारा जो आपका अपमान हुआ उसे क्षमा कर दीजिए। ये है भगवान की भगवत्ता। विराट रूप उन्होंने दिखाया तो अर्जुन विश्वास करके पूछे तब दिखाया। भगवान ने उसको दिखाने के बाद कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मया प्रसन्न तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगम। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ इसलिए तुमको दिखाया हूँ रूप। चाइल्ड से भगवान नहीं दिखाने वाले थे। भगवान कहते मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरीके से। दुर्ग माने कठिनाइयां होता है, दुर्ग जैसे किला को कहते हैं। दुर्ग माने दुर्गम स्थान, जहाँ जाना कठिन है, प्राय विपत्तियों को, क्लेशों को, जन्म मरण को दुर्ग कहते हैं। तो सर्व दुर्गाणी का अर्थ है समस्त संकटों को, समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे। मुझमें चित्त लगेगा तो तुम सब कठिनाइयों को पार कर जाओगे। इसलिए सदा मुझमें चित्त रखो। ये विषय तो नहीं है, लेकिन हमको जानने की इच्छा है कि भगवान ने जब विष्णु पितामह बोले कि पांडव ही धरती हो जाने के लिए, महाभारत की क्या पांडव ही धरती हो जाएगी, 500 पांडव चले जाएंगे, मर जाएंगे। तो विष्णु पिता बोले जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब बोला कि पांडव ही धरती होने के लिए कहो। अर्जुन इसलिए नहीं तो भगवान ने क्या लिखा किया? नहीं, वो ये कहे कि या तो कल पांडव मरेंगे और नहीं तो कृष्ण को प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी। तो कृष्ण के स्वभाव को जानते थे, वो जानते थे कि कृष्ण प्रतिज्ञा छोड़ेंगे, पांडव क्यों मरेंगे। और वही हुआ भी। वो तो भगवत तत्व लेता है, 12 महाभागवतों में से एक है भीष्म पितामह। तो भगवान के स्वभाव को जानते थे, इसी के वो प्रतिज्ञा किए थे। ऐसा नहीं था कि वे पांडव को मारने वाले थे, ऐसा नहीं था। वो जानते थे कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ेंगे, और अपनी प्रतिज्ञा छोड़ेंगे तो भगवान की बेइज्जती नहीं होती है और बल्कि इज्जत बढ़ती है। दुनिया में कोई भी वीर यदि युद्ध छोड़कर भाग जाए, रण छोड़कर भाग जाए तो उसकी बेइज्जती होगी। लेकिन ये रणछोड़ जी पूजे जाते हैं, है ना। बताइए, युद्ध से भागने वाले की पूजा होती है। इनका सब कुछ विलक्षण है, कुछ भी काम करे फिर भी कृष्ण सुंदर है। उन पर ये जगत के नियम लागू नहीं होते हैं, छोटे काम या बड़े काम। ये सारथी बने तो छोटे थोड़े हो गए, दूत बने, क्या क्या बने। तो भीष्म पितामह भगवान के स्वभाव को जानते थे। ऋषियों के सामने कहते हैं कि ईसा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुनः, ये साक्षात भगवान है, नारायण है। ये जान करके प्रतिज्ञा किए थे। कि कौन सी गतिविधि ऐसी है कि भगवान के पास जल्दी पहुंच सकते हैं? मतलब इसी मतलब अलग अलग आपने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया कि सभी ट्रेन में बैठ गए, और वो ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसे लेकर के इसी जीवन में हम भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं? ऐसे लाइफ में ऐसे संसार में ऐसे प्रश्न जैसा आप पूछ रहे हैं तो शास्त्रों में इस तरह के प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो जो उत्तर दिया गया है मैं वही कहूंगा। जैसे महाराज परीक्षित आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठे थे, तो जब पूरे वर्ल्ड में ये खबर चली गई, पूरे ब्रह्मांड में परीक्षित शरीर छोड़ने वाले हैं, तो समस्त ऋषि मुनि आया वहां। ये भागवत के प्रथम स्कंध के 19वें अध्याय में है वर्ण, तो सब लोग आए। तो वहां पर अब 7 दिन के अंदर महाराज परीक्षित के कल्याण पर विचार किया जाने लगा। सब लोग विचार किए क्या करना चाहिए जिससे राजा वैकुंठ जाए, भगवान के धाम में जाए, क्या इनको करना चाहिए। वो राजा थे इसीलिए उनको बताने के लिए बहुत लोग आए। तो
जैसे टीका में लिखा गया है या ऋषियों में बातचीत भी हो रही है, तो कोई कोई कहता है कि इनको दान करना चाहिए, दान से शुभ गति होती है, राजा है ही। कोई कहते थे कि इनको अष्टांग योग करना चाहिए, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, जो के 8 अंग है। कोई कोई कहते थे कि इनको ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, इनको यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। बहुत बहुत लोग बातें बता रहे थे और सब विवाद चल रहा था। तब तक सुखदेव गोस्वामी आए उसी विवाद में, और जब ही वे आए तो सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि सारे जगत में विख्यात है कि सुखदेव गोस्वामी का जो विचार है शोधा हुआ है, वो जो कहेंगे वो परफेक्ट होगा। सभी आए, बैठे, उनका चरण धोए महाराज परीक्षित। इसके बाद कहे कि आप जैसे महात्मा के स्मरण मात्र से गृहस्थों का घर पवित्र हो जाता है, फिर चरण धोने को मिले, आपसे बातचीत करने को मिले, आपसे आपका चरण छूने को मिले, आपके मुख से सुनने को मिले, तो कहना ही क्या है। मैं सब तरह से पवित्र हो गया। लेकिन फिर भी आप ये बताइए कि जो सद्य मरण म्रियमाण है, वो अपने कल्याण के लिए क्या करे। मुझे 7 दिन केवल जीना है, तो आप सर्वसम्मति से सबसे श्रेष्ठ हैं, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद शुरू में ही कहते हैं, पहला है कि बलिया नेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसम श्रोतव्यादिषु यः परः। यह महाराज आपका जो प्रश्न है इस लोक का बहुत बड़ा हित होगा। ये प्रश्न जगत का हित करने वाला है, क्योंकि आप अपने हित के विषय में पूछ रहे हैं, तो उसी में सबका हित है। जैसे सनातन गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि के आमी केने आमाय जारे तापत्रा, मैं कौन हूं और मुझको क्यों 3 प्रकार का दुख दिया जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, उनको ही नहीं, कहते हैं आप ही नहीं, जितने जीव हैं, जीवे का स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। के आमी का ये उत्तर है। मैं कौन हूं तो केवल उनके लिए ही नहीं, कहते हैं कि जीव मात्र कृष्ण का नित्यदास है, तो आप कृष्ण के नित्यदास हैं। किने जारे तापत्र है, तो कृष्ण भूली से जीव अनादि बढ़े मुख अतएव माया तारे देव संसार दुख, तो वर्णन करते हैं। तो इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज आपका ही हित नहीं, आपने जो प्रश्न किया है इससे सारे जगत का हित होगा। तो उत्तर तो बहुत विस्तार से है, लेकिन सार में वे यही कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेता भय। भगवान हरि का, कृष्ण का श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना, बस यही है सबसे श्रेष्ठ विधि उनको प्राप्त करने के लिए। तो इसमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो वो कहते हैं सुनना। और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप बैठिए और सुनिए बस। अगर इसके अतिरिक्त और कोई साधन रहा होता इतना बलवान तो कराया जाता महाराज परीक्षित से, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने मना किया कि आपको कुछ भी नहीं करना है। और स्वयं कहते हैं कि मैं अपने पिता से श्रीमद् भागवतम सुना हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए बस, कुछ भी नहीं करना। और महाराज परीक्षित ने कुछ नहीं किया। और अभी 3 अध्याय वे बोले भागवत। अब भागवत द्वितीय स्कंध में देखिए महाराज परीक्षित कहते हैं, बल्कि 2.5 अध्याय, 3 अध्याय नहीं, वो कहते हैं राज्य में, परिवार में और सब जगह मेरी जो भी ममता थी सब समाप्त हो गई आपके प्रवचन से। और अब इस तरह से कथा हमें सुनाई, भगवान का गुण सुनाई, जिससे कि मेरा मन पूर्ण कृष्ण में लग जाए, मैं ये शरीर छोड़ू। तो सुखदेव गोस्वामी चालू किए, और द्वितीय स्कंध पूरा होते होते महाराज परीक्षित कहते हैं कि मेरा मन पूरा कृष्ण में लग चुका है। वे अपना अनुभव सुना रहे हैं और महाराज परीक्षित सुने और सब सुने। वास्तव में सुनने से बढ़ करके और कुछ भी नहीं। अरे आज का युग है, आदमी का दिमाग जो है वो ग्रास हो गया, स्थूल हो गया है, कुछ क्रियाएं देखना चाहता है। जैसे आप जप करने के लिए कहिए तो दूसरे पंथ वाले लोग कहते हैं इसमें तो कोई क्रिया नहीं, तो छोटा सा हरे कृष्ण करना है। वो कुछ क्रिया देखना चाहते हैं। जैसे आज श्रीपाद धनुधर महाराज जी सुना रहे थे कि हमारे गुरु भाई भक्ति भृंग गोविंद महाराज इटली में प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन में वे रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन का वर्णन कर रहे थे कि वे 1 लाख जप करते थे
1000 वैष्णव को दंडवत करते थे, भगवान को दंडवत करते थे, ऐसे करते थे, खाते थे बिल्कुल थोड़ा, सोते नहीं थे, रात दिन हरे कृष्ण जपते रहते थे, मानसी सेवा करते थे भगवान की। तो जब ये कह लिए और अंत में हुआ यदि क्वेश्चन, तो एक भक्त क्वेश्चन करता है, हाँ ये सब करते थे लेकिन सेवा क्या करते थे भगवान? और वो बेचारा तो ये सब जो देखता है, घूम घाम करके पुस्तक बेचना चाहे और करना, इसी को बेचारा समझा कि ये सब सेवा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में पूछता है सेवा क्या करते थे भगवान? जब तो करते थे, ठीक है। आप बताइए, यदि हम आज इस बात को कह रहे हैं कि सुनना सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे इस पृथ्वी पर जो कहेंगे ये क्या है, ये तो कोई सेवा है नहीं। ये बात दिमाग में समझ में नहीं आएगी। अगर यह सबसे श्रेष्ठ नहीं होता तो भगवान वेद व्यास, नारद जी और सुखदेव गोस्वामी सब वहां थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा नहीं इनको कुछ और करना चाहिए? यही सबसे श्रेष्ठ है। और वास्तव में इस्कान बनाया गया है कि लोग बैठे सुने, कीर्तन करें भगवान का, डिस्कशन करें। बच्चेता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयम तश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। यही तोष है, यही रमण है। कथयम तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में कहा जाए, सुना जाए, बोधयंतः परस्परम, यही सबसे बढ़ करके वास्तव में ये ऑलरेडी सिद्ध है। ऐसे इसके साथ सहायक और भी है, लेकिन मार्ग यही है, सबसे श्रेष्ठ है। कहते योगी लोग अपना शरीर इच्छा से छोड़ते हैं, उनके लिए डेट टाइम इच्छा के अनुसार छोड़ते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि अच्छा समय मिले, अच्छा देश मिले कि छोड़े। इच्छा का यही मतलब होता है। इच्छा का मतलब ये नहीं होता है कि वे विचार नहीं करते हैं देश काल पर। ऐसे चाहते, जैसे हरदास ठाकुर एक जोगी थे, तो वे चैतन्य महाप्रभु के सामने शरीर छोड़ दिए। वे नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में हम मरें। उनके सामने उनका नाम लेते हुए, आंखों से उनको देखते हुए, चरण कमल छाती पर रख कर शरीर छोड़ दिया। तो योगी जो इच्छा मृत्यु होता है, तो वह सुंदर काल जो होता रहता है, सुंदर समय जो होता रहता है, कहीं भगवान के धाम में शरीर छोड़ेंगे या उचित काल में या वैष्णवों के बीच, इस तरह से वो चाहता है। जैसे भीष्म पितामह शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भगवान के सामने छोड़ेंगे, और वही हुआ। सूर्य को उत्तरायण होने का भी रास्ता देता है कि वो देख रहे, वो भी एक अच्छा काल है, लेकिन उस काल में भी वो शरीर छोड़ते नहीं। शरीर छोड़ना चाहते थे भगवान के सामने। काल उत्तरायण है, ठीक है, वो भी एक सहायक है। वो है मकर संक्रांति के बाद चालू होता है, लगभग 14 जनवरी के बाद समय चालू होता है। वो इतने 6 महीने तक कहीं वो बाण से पर है? जी नहीं, कितने समय तक? वो 58 दिन रहे थे, लगभग 2 महीने। तो वैसा इसलिए वो बाण से पर सोते रहे, उससे न क्या फ्यूचर को बेनिफिट था? ऐसा हो कि महाभारत युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण सब चले गए हस्तिनापुर। गंधारी को सांत्वना देनी थी, महाराज धृतराष्ट्र को राज्य संभालना था ना। एक राज्य पलट चुका था, दूसरा राजा बना था, तो वहां जाकर के शासन व्यवस्था देखना, सब कुछ करना, इसमें देर हुई, कई दिन लग गए। उसके बाद वे लोग आए तो ये कई दिन प्रवचन किए भीष्म पितामह, इस कारण से इतना दिन लग गया। उन्हें बाण के बजाय दूसरे रेगुलर में उनके लिए वही शोभा की बात थी। वीर थे ना वो, तो जिस दिन गिरे तो उनका सिर लटक रहा था, सिर में बाण नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर लटका है, इसको ऊंचा करो। तो दुर्योधन आदि जाकर के तकिया लाए, तकिया ऊंचा करने के लिए कह लाए। तो उन्होंने कहा नहीं, इस सज्जा के अनुरूप तकिया चाहिए। तो अर्जुन समझ गए, तो उनके ललाट में 3 बाण मारे और वे खट से नीचे गए और नीचे जाकर के उठा दिए सिर। तो जो बेड दिया था वही तकिया दिया। अद्भुत कथाएं हैं शास्त्र में, ये बिल्कुल सत्य है। योग में ध्यान का चर्चा होती है। जी हाँ, तो ध्यान
प्रोसेस है उसमें आचरण की कोई जरूरत है? बहुत जरूरत है। ध्यान है, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं जी, तो उनको भी स्पष्ट ध्यान के शक्ति दिया जाती नहीं, वो तो कुछ भी विकास नहीं कर सकते, कहते भर है। ध्यान है, अष्टांग योग में 7वीं भूमिका है। पहले है यम, क्या नहीं करना चाहिए तो यम कहते हैं, और नियम का अर्थ करने लायक कुछ नियम है। इसके बाद है आसन, आसन के बाद है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद तब ध्यान है। तो जो यम नियम ही नहीं जानता है, घर का नींव ही नहीं पड़ा तो छत कैसे डाल देगा? वो तो बेकार है, वो तो फालतू। आजकल के लोग अपने मन से कहा करते हैं। ध्यान को करना कोई नाटक नहीं है। भगवान में मन लगाने के लिए कुछ नियम पालन करना होता है। ध्यान का मतलब है मन में भगवान को देखना, है ना? यही अर्थ है ना, ध्यान अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। तो भगवान के बारे में सुने नहीं, कोई नियम पालन नहीं, ना स्नान न कुछ भी, ये सब तो मन कहाँ से लगेगा? ध्यान में देखने की बात है। अभी जिसका मन अंडा में लगा है वो कैसे भगवान में लग जाएगा? मन लगा है तभी तो खा रहा है ना, तो कैसे ध्यान हो जाएगा? महाराज, भरत महाराज ने सब कुछ छोड़कर जंगल में आ गए और उसका जब उसने देखा हरणी को बचा लिया, अपना कर्तव्य का अपना पालन किया, और फिर कब उसको छोड़ने का था? किसको? हिरण को कब छोड़ेगा? वो कहाँ छोड़े? तो उसी के मोह में शरीर छोड़े हरिण हो गए। अच्छा, आप कुछ नहीं, कब उसको छोड़ देना चाहिए था? अब कब कहा जाए? नदी से निकाल कर छोड़ देना चाहिए था। कि अपने परिवार में भी यही प्रश्न होता है कि इन हरिणों को कब छोड़े। कुछ सोचते अब जन्मा दिए हैं तो पाले पोसे पढ़ावे, फिर सोचते हैं बेचारे का विवाह करा दे, विवाह करने का सोचते हैं कुछ जॉब पकड़ ले, कमा ले, तब तक फिर सोचते हैं कि इसके लड़के का मुख देखें। यही अज्ञान होता है वास्तव में। इतना तो जरूरी था कि उसको जल से निकाल दे, निकाल कर छोड़ देते, चाहे बाघ खाता चाहे कुछ भी। सारी जिम्मेवारी थोड़े लेकर आए हैं। जंगल में कितने बाघ खाते होंगे हरिणों को, क्या क्या, वो भजन करने आए हैं कि सब हरिण बचाने आए हैं। हमारे समाज से तो उनको निकाल करके छोड़ देना चाहिए था, मरता चाहे कुछ भी कर। परिवार के सदस्यों के साथ क्या करना चाहिए? अब अपना अपना हिसाब देखना चाहिए, कहाँ तक साथ देना है, कितना देना है। अब परिवार से भी प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि सवेरे जगह और बस परिवार में ही लग गया। 9 बजे तक तो उनको शत्रु समझना चाहिए, भगवान में लगा है। शास्त्र कहता है कि 2 याम तक परिवार नहीं, 1 याम तक, 6 बजे मान लीजिए जग रहा है कोई, तो 9 बजे तक अपने परिवार को शत्रु समझे, उनसे बात नहीं, कुछ भी नहीं, भगवान की सेवा करे, और इसके बाद तब उनका मित्र बन जाए, उनके लिए कमाए चाहे कुछ भी करे। और फिर शाम को आए तो भगवान के पास जब रहना हो तो फिर उनको शत्रु समझे। ये लिखा गया है। उठने के बाद फिर करना है। जल्दी उठेगा तो कोई हिसाब नहीं है, बिल्कुल शत्रु ही न समझ। अगर मान लीजिए पति है, अगर पति पत्नी को शत्रु समझ लिया और वो भी भोजन बनाना छोड़कर उसको तो 9 बजे के बाद एक दूसरे के लिए काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक सेंस है वास्तव में, कि बचना चाहिए आसक्ति से, भगवान में प्रेम बढ़ाना चाहिए। सवेरे सवेरे चित्त की धारा भगवान में लगे, और बाकी काम भर व्यवहार रखे। कमाना है परिवार के, बच्चे का पोषण करना धर्म है वास्तव में। वो हमारा परिवार जो है, बच्चे खासकर बच्चा और स्त्री, ये किसी के स्नेह के स्वाभाविक पात्र है। कितने घंटे लगाना चाहिए भगवान?
किसी भी गृहस्थ को कम से कम भगवान के भजन में 3 घंटा लगाना चाहिए, एक याम कम से कम 24 घंटा मिला करके। सब मिलकर सेवा नहीं, खास करके जप आदि। भोजन बनाना उन्होंने उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ग्रंथ पढ़ना जपना खास करके 3 घंटा, ये पूजा आ जाएगा उसमें, पूजा इंक्लूडेड है। महाराज जी, आप क्या कहते हैं कि राधा रानी कृष्ण की आदि है और कृष्ण राधा रानी की आदि है, तो जब वो वृंदावन छोड़ के चले गए और वापस कभी नहीं आए, तो क्या वो राधा रानी के बस की बात थी कि वो जाए? वो अधीन है और नहीं भी है, स्वरूप से अधीन नहीं है और प्रेम से अधीन है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि वृंदावन छोड़कर कृष्ण गए नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, लेकिन गए भी तो इसमें अब अधीन का ये मतलब नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, प्रेम के अधीन है। राधा रानी के लिए प्रकट रहते थे ब्रज में, लेकिन बाह्य रूप से गए, 100 वर्ष तक ब्रज में नहीं आए। कुरुक्षेत्र में प्रथम मिलन हुआ। फिर तो अधीन का अर्थ ये नहीं है कि अब कृष्ण उनके अधीन है तो अब घर में बंद करके रखेंगे, उस अधीनता का ये अर्थ नहीं होता है। और वास्तविक बात है कि कृष्ण किसी के अधीन नहीं है, स्वरूप से एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, जारे जैसे न चाहे से तैसे कर दे। वो चाहे राधा रानी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे जशोदा जी हो, सभी भृत्य हैं कृष्ण। कृष्ण परम ईश्वर है स्वरूप से। प्रेम के बस में तो जशोदा के गोद में है, राधा रानी के साथ में और सब है। हाँ, लेकिन प्रेम के बस में है तो इसका अर्थ है नहीं कि उनका प्रेमी केवल राधा रानी ही है और कोई नहीं है। और जादव सब जेल में बंद थे, माता पिता मथुरा में थे, कारागृह में थे, उनको भी तो जाकर के दर्शन देना था। केवल एक ही प्रेमी के पास पड़े रहे।